हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। हमेशा की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक पे और बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। और मेरा मकसद ये है कि जब कभी भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेक्शन पे पूरा इन्हीं क्वेश्चंस पर निर्भर करता है, जिसके अगर आप सटीक जवाब दे पाते हैं तो सिलेक्शन आपका लगभग पक्का हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप मोस्ट जो 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसके बारे में हम कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए ज़रूरी है जो CNC, BMC, HMC या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, जिनका इस पे रोज़ाना हमेशा वर्क होता है या इस पे वो उनका जॉब प्रोफाइल इनसे रिलेटेड है। चाहे वो इंजीनियर हो, ऑपरेटर हो या शटर हो या कोई भी हो, उसको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। आइए बिना डिले करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो टॉप 10 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है, जनरली इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट CNC। इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ CNC। तो CNC में से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है उसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, यानी कि CNC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको CNC के फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। उसी तरीके से कितने एक्सिस काम करते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप CNC पे वर्क कर रहे हैं तो CNC के एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप BMC पे वर्क कर रहे हैं तो BMC के एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उसका मूवमेंट जो होता है, प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन, उसका वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर जो होता है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको ऑफसेट के बारे में पता होना चाहिए कि CNC में कितने प्रकार के ऑफसेट होते हैं, उसी तरीके से BMC में कितने प्रकार के ऑफसेट होते हैं, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अबाउट CNC पार्ट। CNC के पार्ट्स के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे CNC में जो पार्ट्स होते हैं, टरेट होता है, स्पिंडल होता है और पैनल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, बेड होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने दूसरा जो क्वेश्चंस है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चंस है, व्हाट ऑपरेशन डू यू डू, यानी कि आपने कौन कौन से ऑपरेशन CNC BMC पे किया है, या फिर आप कौन कौन से ऑपरेशंस को CNC BMC पर अभी कर रहे हैं उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आप CNC पे वर्क कर रहे हैं तो CNC पे कौन कौन सा ऑपरेशन होता है उसके बारे में भली भांति आपको पता होना चाहिए। जैसे टर्निंग होता है, स्टिचिंग होता है, ग्रूविंग होता है, थ्रेडिंग होता है, चैम्फरिंग होता है। और कभी भी अगर हमें सेंटर ड्रिल लगाना हो तो सेंटर ड्रिल हम टेल स्टॉक के माध्यम से सेंटर ड्रिल भी हम लगा सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस हैं ये एक जो कन्वेंशनल टाइप के CNC का यूज़ किया जाता है उसमें ये सब ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपके पास कोई एडवांस CNC मशीन है तो उसमें क्या होता है कि टरेट में भी क्या लगा होता है जिसमें टूल रोटेट करता है, तो उससे आप मिलिंग भी कर सकते हो और आप उससे आप ड्रिलिंग भी आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप BMC से रिलेटेड हो, अगर आप BMC के ऑपरेटर हो या BMC ऑपरेट करते हैं तो आपको BMC के ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, मिलिंग के बारे में पता होना चाहिए, ड्रिलिंग के बारे में पता होना चाहिए, बोरिंग के बारे में पता होना चाहिए, टैपिंग के बारे में पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच मशीन यू आर ऑपरेट, मीन्स आपने अभी जो मशीन ऑपरेट कर रहे हो या फिर पहले आपने जो मशीनें ऑपरेट की है वो कौन कौन सी मशीनें आपने ऑपरेट की है।
इसका मतलब ये है कि जो मशीनें हैं, कौन सा मशीनों का जो मैन्युफैक्चरर है कौन है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अब बताना क्या है, जैसे अगर आप ब्रदर का यूज़ कर रहे हो तो ब्रदर बताना है, जैसे LMW हो गया, AMS हो गया, दूसान हो गया, फानुक रोबो ड्रिल हो गया, मैकिनो हो गया, लोकेश हो गया, मजाक हो गया, AC माइक्रोमेटिक हो गया, या फिर हास हो गया। दुनिया भर की मशीनें या दुनिया भर की मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं और इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, बट आपको उन्हीं मशीनों के बारे में बताना है जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन से इंटरव्यूअर पूछ सकता है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो है विच कंट्रोल पैनल यू आर ऑपरेट, यानी कि अभी आप कौन कौन से पैनल पे काम किए हो, आपका जो वर्किंग है आपका वो कौन कौन से पैनल पर है। यानी फानुक पे है, फानुक पे किए हो, सीमेंस किए हो, ब्रदर पे आपका कंट्रोल पैनल पे है, हास पे है, मजाक पे है। यानी कि जो भी इस भी कंट्रोल पैनल पे आपका कमांड है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे अगर सीमेंस पे आप काम करते हो तो सीमेंस के बारे में बताना है, अगर आप फानुक पे काम करते हैं तो फानुक के बारे में बताना है, अगर आप हास के बारे में जानते हैं, उसके कंट्रोल पैनल का आपने यूज़ किया है तो उसको भी बताना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जिस कंट्रोल पैनल के बारे में नॉलेज हो आप उसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा कंट्रोल पैनल के बारे में नॉलेज होगा, आपका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक टैलेंटेड बंदा या फिर मल्टी स्किल बंदा अगर आएगा तो एक ही बंदा बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, वो फानुक और सीमेंस दो ही जो कंट्रोल पैनल हैं वो सबसे ज़्यादा, चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हर जगह क्या है कि फानुक और सीमेंस का कंट्रोल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब क्या है, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत सारे कंट्रोल पैनल आ चुके हैं और इंडस्ट्रियां अलग अलग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर रही हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट इंसर्ट और या टूल, यानी कि आप अगर टर्निंग मशीन पे काम कर रहे हैं, CNC टर्निंग पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको इंसर्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इंसर्ट का आप यूज़ कर रहे हो, टर्निंग के लिए कौन सा इंसर्ट का यूज़ कर रहे हो, या बोरिंग के लिए आप कौन सा इंसर्ट का यूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ उस टर्निंग इंसर्ट के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, यानी उसका रेडियस कितना है। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि CNC जो टर्निंग इंसर्ट है आप जो यूज़ करते हो उसका पूरा नाम बताइए। जैसे CNMG हो गया, CNMG 120408 हो गया, तो आपको ये इन डिजिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 12 क्या है, 04 क्या है, 08 क्या है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप BMC पे वर्क कर रहे हैं तो बोरिंग बार के बारे में पता होना चाहिए, आपको एंड मिल के बारे में पता होना चाहिए, ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए, और जो टूल हम टैप के बारे में यूज़ होना चाहिए। जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में और उसका एप्लीकेशंस के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए या डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन विथ डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिससे आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100% क्लियर होगा और आप अपने स्किल को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और आइए हम चलते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ। तो छठा जो क्वेश्चन है वो टेल मी अबाउट गेज। तो इसमें क्या है, टेल मी अबाउट गेज में क्या है कि आपको कौन कौन से गेज का आप यूज़ करते हो उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप उसी गेज का यूज़ करते हैं जिस टाइप के आपका ऑपरेशंस होता है। अगर आप CNC मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी गेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे स्नैप गेज हो गया, बोर गेज हो गया, या फिर PPG टाइप का गेज हो गया, या फिर जिस भी APG गेज हो गया,
माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। अब हमने जो लिस्ट में रखा है कौन कौन से गेज, उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे स्नैप गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, रिंग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का, माइक्रोमीटर, एयर प्लग गेज, हाइट गेज, पीपीजी, टीपीजी, इन सारी गेजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो आप अगर मशीन शॉप में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं शॉप फ्लोर पे गेज, उसके बारे में आपको, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, या फिर उसका जो लिस्ट काउंट है उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है वो है 7वें नंबर का क्वेश्चंस अबाउट, यानी कि इससे बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। जैसे काइजेन के बारे में आपसे पूछ सकता है, पुकायोका के बारे में पूछ सकता है, 5S के बारे में पूछ सकता है, 4M के बारे में पूछ सकता है, हावर्ली प्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है, साइकिल टाइम के बारे में पूछ सकता है, चेक सीट जो आप भरते हो उसके बारे में पूछ सकता है, GH वगैरह होता है जिसे हम चेक सीट बोलते हैं उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये सब, इन सब टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और इन सब चीज़ों टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवर करके जब भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो एक बार रिवाइज करके देख करके ही जाएं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है वो जी कोड और एम कोड में, यानी कि आपको जी कोड और एम कोड के बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन से जी कोड का उपयोग कहाँ करते हैं। वो इंटरव्यूअर क्या करेगा, आप कोड के बारे में पूछेगा कि जैसे G91 का यूज़ कहाँ करते हैं, G90 का यूज़ कहाँ करते हैं, G01 का यूज़ कहाँ करते हैं। उसी तरीके से एम कोड के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि M00 क्या है, M01 क्या है, M03 क्या है, कूलेंट के लिए हम कौन सा कोड का यूज़ करते हैं, स्पिंडल को स्टॉप करना है तो कौन से कोड का हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 9वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है अबाउट टॉलरेंस। इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं तो जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वो एक विदिन एक टॉलरेंस के अंदर हमें वो पार्ट बनाना होता है। तो टॉलरेंस के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। आप कितने प्रकार के टॉलरेंस होते हैं उसके बारे में भी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कितने प्रकार के टॉलरेंस होते हैं, आप कितने टॉलरेंस के अंदर आपने पार्ट को बनाया है और कितने कम से कम आपने टॉलरेंस कितना मेंटेन किया है, इसके बारे में भी इंटरव्यूअर पूछता है। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब अबाउट जो टॉलरेंस का फीचर्स होता है, यानी कि जो हमारा टॉलरेंस होता है उसका जो सिंबल होता है उसके बारे में भी पूछ सकता है। यानी सिंबल दे देगा, जैसे फ्लैटनेस का, या फिर ये सिंबल कौन सा है इसके बारे में बताइए, या फिर ये सिंबल जो है इसके बारे में बताइए। फ्लैटनेस का सिंबल कैसा होता है, सिमेट्रिसिटी का सिंबल कैसा होता है, कोई भी सिंबल आपसे पूछ सकता है। रनआउट का सिंबल कैसे होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ वो इससे रिलेटेड उसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि रनआउट क्या होता है, या फिर टोटल रनआउट क्या होता है, फ्लैटनेस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन भी आपसे पूछ सकता है। तो इन सब टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से, फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में 8 टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। बाकी जो बचे जो टॉपिक हैं, जैसे टॉलरेंस हो गया, या फिर ये जो काइजेन, पुकायोका, 4M, चेक सीट, हावर्ली, इन दोनों के बारे में हम जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जा कर के इन सारे वीडियो को आप वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे, जहाँ से आप जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो लगभग पक्का हो जाता है और आप फुल मोटिवेशन के साथ जाते हैं। क्योंकि
अगर हमारे अंदर नॉलेज होगी, जब हमारे अंदर नॉलेज होगी तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेने में जिम्मेदार होता है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।